वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। एहसान साहब मेरे साथ हैं, हसन मेरे साथ हैं, फैसल मेरे साथ हैं। वैसे तो ये तीनों ही जो हैं एडवेंचर टूरिज़म करते हैं माशाल्लाह से, लेकिन बाइकर हैं फैसल भी और हसन भी। और एहसान साहब आप बाइकर तो नहीं हैं, आप तो मेरा ख्याल है बाई फुट हाइकिंग एंड ज़्यादा हाइकिंग पे हूँ। बाइक मैंने भी रखा हुआ है लेकिन ज़्यादा अपने एरिया को एक्सप्लोर करता हूँ और वो भी हाइकिंग में और एडवेंचर ट्रैक्स पे। क्या फ़र्क पड़ता है जब आप हाइक्स वगैरह करते हैं? हाइक्स का एक तो ये है कि हम अगर महीना ना करें ना तो हमारी बॉडी को कुछ होना शुरू हो जाता है। मतलब बेसिकली तो ये है कि आपकी फिटनेस के लिए बड़ा अच्छा है और वहाँ पे जाके जो आपकी फील्स आती है, मैंने एक चीज़ नोट किया कि आप नेचर के करीब रहते हैं, आप तो पॉजिटिव रहते हैं। दूसरा ये है कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो आपका बड़ा अच्छा उसमें बहाल रहता है, क्योंकि सर्कुलेशन पूरी तेज़ होती है। फिर ये सिर्फ हेल्थ की गेम नहीं है, मैं इसके साथ मेंटल आपका बड़ा इन्वॉल्व है कि आपकी दिमागी जो है वो आपकी जो वो एक पावर है ना वो बढ़ती रहती है। क्योंकि आप ट्रैकिंग के अंदर आपको फैसले लेने पड़ते हैं, अकेले कभी होते हैं, अचानक से आपके अंदर एक सामने एक स्ट्रीम आ गई है बहुत बड़ी, उसको आपने क्रॉस करना है, फिर आपका वहाँ पे माइंड गेम होती है। वैसे अकेले हाइकिंग करनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल। हमारी कोशिश होती है कि एक लोकल साथ ट्रैक कर रखते हैं साथ, एक रिकमेंडेड भी यही और मैं भी इसी तरह करता हूँ कि लोकल एक जो गाइड है साथ जो कि मुझसे भी ज़्यादा मजबूत है उसको मैं साथ अपना गाइड पे रखता हूँ। ठीक है, रिकमेंडेड यही है। अभी ये लास्ट संडे आपने रिस्क का फैक्टर बोला तो मुझे वाकया याद है। लास्ट संडे हम लोग परसों गए हुए थे, ये सिनेड़ी एक गाँव है इस्लामाबाद की बैक साइड, बहुत खूबसूरत एरिया है, स्ट्रीम्स आ रही हैं वाटर की। उधर हम गए तो अब मैंने नहीं देखा, फैसल ने पीछे से शाउट किया कि स्नेक, वो 5 फुट लंबा सांप था, मेरे पैर के पास से वापस हुआ है वो, और इट वाज अ कोबरा। क्योंकि वो मैंने बाद में जब देखा तो वो ऐसे खड़ा हुआ मुझे देख रहा था तो मैंने कलमा पढ़ा, मैंने कहा अल्लाह ने बचा लिया। वो डेफिनेटली रिस्क फैक्टर है, ये रिस्क फैक्टर तो है। फिर पानी में हमने वो घंटा 2 हाइक की वाटर स्ट्रीम्स के अंदर, लेकिन इट वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ये कौन सी जगह का जिक्र कर रहे हैं? सिनेड़ी नाम है और ये कैसे जाएंगे? यहाँ पीएफ हॉस्पिटल की बैक साइड पर है, उसके बिल्कुल साथ ही मारगला रोड पे आपने पीएफ हॉस्पिटल देखा है ना, उसके पैरेलल के अंदर ट्रैक जा रहा है सिनेड़ी का। बहुत ही वहाँ पे विलेज है उसके साथ से ट्रैक, सिनेड़ी गांव का नाम है। सिनेड़ी गांव का नाम वो है। उसके पीछे ऊपर कोट जंदन आता है, वो पीछे फिर खानपुर की तरफ ट्रैक निकल जाता है। वो फिर हमने बाइक्स पे किया, इट वाज ट्रूली अमेजिंग, बहुत खूबसूरत एरिया। और उस दिन तो हसन भाई का बुरा दिन था और वापस 2 दफा सांप ने मुझे सिर्फ मुझे क्रॉस किया, उसके बाद मैं पीछे हो गया, मैंने फैसल को कहा आप आगे जाओ, ये कोई आज कोई नेक शगुन नहीं है मेरे लिए। लेकिन दोनों दफा मुझे खुदा ना खास्ता किसी अनफोर्सीन चीज के लिए कोई आप इक्विप्ड होते हैं, कोई स्नेक बाइट की तो हमारे यहाँ अस्पताल में नहीं दवाई मिल रही होती। नॉर्मली रॉन्ग जो ट्रिप्स होते हैं उसमें हमने मेडिकल पूरी किट रखी होती है, वो सारी फर्स्ट एड किट। एंटी वेनम होता है? एंटी वेनम नहीं होता है ना, एंटी वेनम तो मिलता है भी नहीं है। एक स्पेसिफिक वो एक आइटम है ना हॉस्पिटल्स की, वो वहीं से मिलता है, लेकिन वो हमने नॉलेज नहीं मिलता, बदकिस्मती की बात है हॉस्पिटल्स में भी नहीं, लेकिन हमने नॉर्मली लिस्ट बनाई होती है कि इनके पास हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग का शौक है तो वो थोड़ी सी नॉलेज हमें रखनी पड़ती है। एहसान भाई को काफ़ी ये मेडिकल का है नॉलेज, इनसे भी हम मुस्तफीद होते हैं। लेकिन एहसान भाई सिर्फ सूंस केसर की हद तक जब ट्रैवलिंग या एडवेंचर होता है, यानी आप भी पाकिस्तान के बाकी एरियाज में भी निकलते हैं? बाकी एरियाज़ में जैसे भी ये सिनेड़ी का जिक्र किया उन्होंने, इकट्ठे ही थे। अटक को हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया है, फिर चकवाल को, वादी सून से निकल के चकवाल का जितना एरिया है, लेकिन मेन फोकस वही है कि मेरे कोहिस्तान नमक की जो पट्टी है ना, ये जेलम से लेके टुवर्ड्स कालाबाग तक, कोहिस्तान नमक जिसको कहलाते हैं, तो उसको एक्सप्लोर करने के, क्योंकि ये एरियाज़ जो है ना अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है और टूरिज्म यहाँ पे बहुत कम है और फिर लोगों को भी इतना रुझान नहीं है लोकल्स का। मेरी कोशिश है कि उनको भी एजुकेट करके, उनको इको टूरिज्म में साथ इन्वॉल्व करके उनकी मुशत बेहतर हो, एजुकेट हो लोग, तो देखा दिखाई आगे काम पढ़ना शुरू करें। कोहिस्तान नमक तो मैंने पहली दफ़ा सुना है, कोहिस्तान का नाम तो सुना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो सिलसिला है पूरा जिसके अंदर एक ख्योड़ा आपका जो आगे फिर कालाबाग तक है, इसको पूरे को कोहिस्तान नमक का सिलसिला बोलते हैं, साल्ट रेंज इसको बोलते हैं। ठीक है, जो कोहिस्तान आप कह रही हैं वो नारायण से आगे वाला, अब गिलगित के साइड पे, वो चिलास के आसपास, वहाँ चिलास के आसपास वो कोहिस्तान अलग है और इसको कोहिस्तान नमक, ये कोहिस्तान नमक है। ठीक है, तो आप हमें ये प्रोडक्ट्स, ये हमने कैमरा भी अपना लगाया हुआ है इसके ऊपर, ताकि आप हमें इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो इसमें बड़ा ही शानदार किस्म का पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट जो है वो हमें नजर आ रहा है। हिमालयन सॉल्ट आपको पता है कि एक तो वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो रहा है और निकल मेरे इलाके से ही रहा है, मतलब कोहिस्तान नमक का जो सिलसिला इसमें ख्योड़ा आ गया, उसके बाद कालाबाग थोड़ा सही है आप लोगों को मिलेगा अनफॉर्चुनेटली। सही बात है। तो हमारी कोशिश यही है कि जो मार्केट के अंदर मैंने देखा है कि इसके पिंक सॉल्ट के नाम पे जो है ना वो मिक्स चीज़ें सेल हो रही हैं। हमारी कोशिश थी क्योंकि हम लोकल हैं वहाँ के और हमें सोर्स भी उसका करना आसान है, तो इस पे हमने फोकस किया हुआ है कि पिंक सॉल्ट जो है उस पर, कारण यूरोपियन कंट्रीज तो ऑलरेडी उसको यूज़ करते हैं क्योंकि आयोडीन मिला नमक को एक मार्केटिंग उसकी हो चुकी है, लेकिन जो असल मिनरल्स 84 टाइप के मिनरल्स हैं वो पिंक सॉल्ट के अंदर है और वो भी स्पेशल जो कालाबाग से निकल रहे हैं, तो हमने उसी को फिर सोर्स किया और अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारा पूरे वर्ल्ड में और इसके अलावा पाकिस्तान में भी उसकी मुख्तलिफ स्टोर्स पे हम उसको दे रहे हैं।
ठीक है, और लोगों में इसकी अवेयरनेस है अब। अवेयरनेस है, साथ में हम अवेयरनेस क्रिएट भी कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जब वो इंडिया के साथ जंग चल रही है ना हमारी पिंक सॉल्ट वाली एंड चावल वाली, उसके बाद से हमें ज़रा ज़्यादा वो लोगों एहसास ने हुआ है। थोड़ा सा क्यूरियस हुए हैं और अच्छा है ये। एक तो हाइकिंग की तरफ हम देखते हैं, अब ये आपके इस्लामाबाद में ट्रेल्स हैं 4, 5, 3, इस पे बड़ा रश होता है, विच इज़ अ गुड साइन। लोग फैमिलीज को, छोटे बच्चों को, लेडीज आना शुरू हो गई हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। फिर इसी तरह सेम इज़ फॉर ऑर्गेनिक फूड, इसकी तरफ लोगों का बड़ा रुझान गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। पहले हम वो सारा जंक फूड और उस तरफ जाते थे, अब हम लोग भी घर में बच्चों को कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक्स की तरफ लेके जाएं, इन चीज़ों की तरफ लाएं। एक तो ये है कि वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, दोनों तरह से है। जी, एक तो वो खाना आपको एक अच्छी Balance प्राइस में मिल मिल जाता जाता है, है। दूसरा वो हेल्थी है, तो Healthy, आपको फिर उसकी वजह से बीमारियां नहीं होती। क्योंकि वो बेस लाइन्स हर बंदे की, जैसे अब शुगर, बीपी, ये चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल लेवल तो सब आप लोग rise जब बाइकिंग वगैरह करते हैं उससे इन चीज़ों पे कुछ फ़र्क पड़ता है, मतलब बेस लाइन्स पे? डेफिनेटली इट्स अ फुल You have टाइम to be- एक्सरसाइज। You have to be 100% fit ये करने के लिए। Exactly, sometimes we have to travel for consecutive 10 hours or so, तो वो it's not an easy job on bike. Definitely हमने उसको comfortable अपने tailor made किया होता है बाइक को। Still वो पोस्चर तो वही है ना आपका कि आपने अगर जल्दी पहुंचना है या वापसी जल्दी करनी है, बारिश आ रही है, यू हैव टू ट्रैवल, तो कंसेक्टेड हमें कभी कभी 10-12 घंटे भी ट्रैवल तो करना इसका मतलब है ये मुश्किल भी ही एक एज बाउंड काम है जो आप मतलब नहीं, ना नॉट एट ऑल। हमारे रावलपिंडी के एक बाइकर हैं आसिफ रजा साहब, सीनियर है हमसे काफी, 85 इयर्स एज है उनकी माशाल्लाह, great. और वो हमसे ज्यादा चलते हैं। अच्छा, वो कंसेक्यूटिव 20-20 घंटे भी ड्राइव करते हैं अभी स्टिल इस एज में माशाल्लाह, अल्लाह उनको सेहत दे जी। ये बड़ी उनको अच्छी देख के हमें बहुत हिम्मत आती है हमारा और हम अपना अपने आप को एक जवान ग्रुप है रावलपिंडी में इस वक्त, सीधा राइडर्स क्रीड के नाम से, उसमें 2 हमारे माशाल्लाह सीनियर बाइकर्स हैं, 65 इयर्स प्लस हैं वो दोनों, और वो हमसे आगे स्पीड में भी होते हैं और हाइकिंग में भी हमसे माशाल्लाह आगे होते हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। और उसकी वजह आपको क्या लगता है कि आप लोग जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि क्या वजह है? यही है कि आप फिट रखते हैं अपने आप को, क्योंकि आपने ट्रैवल करना है, हाइकिंग्स भी हम लोग फ्रीक्वेंट करते हैं। अब मैं कभी ना फ़ोन करूँ तो एहसान भाई का आ जाता है, हाँ भाई इतवार आ रही है, बड़े दिन हो गए, कुछ फीलिंग आ रही है, तो अभी इसी संडे को भी इसी तरह उन्होंने कॉल की, मैं सोया और उठा, मैंने कहा यार वेरी गुड, बाहर देखा मौसम अच्छा, लेट्स गो। रैंडम हमने एकदम निकल गया और हमने इतना एंजॉय किया उसको, हाइकिंग भी थी उसमें और बाइकिंग भी थी, नया हमने 2-3 चीज़ें नई एक्सप्लोर की और दोबारा से वो फिट हो गए बिल्कुल। लेकिन देखिए अब आपने ये बता दिया सिन्याड़ी के इलाके में जो लोग जाएं, इसका मतलब सांप है वहाँ पे, हैं बहुत ज़्यादा। पानी वैसे भी जहाँ पर हो वहाँ पर इस सीजन में वैसे भी इस दफ़ा भी, किसी रिकॉर्ड भी ट्रेल स्नेक पे। बाइट्स हुए हैं, इस सावन में रिकॉर्ड स्नो बाइट्स हैं स्नेक पूरे बाइट्स। पाकिस्तान में। अच्छा, और उसकी वजह यही है कि पानी बहुत ज़्यादा पानी ज़्यादा है, दिनों में गया दूसरा कुछ इस दफ़ा अजीब सी गर्मी भी थी और वो घबराहट मुझे तो ज़्यादा फील, आई डोंट नो आप लोगों को हुई कि नहीं, इस दफ़ा थोड़े ज़्यादा था वो मॉइस्चर वाला एलिमेंट, शायद इस वजह से भी ये चीज़ें बाहर आती हैं ज़मीन से, हब्स का एलिमेंट ज़्यादा था, बिल्कुल सही। अच्छा, एक तो हो गया जी पिंक सॉल्ट जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक और चीज़ क्या पड़ी हुई है और वो उसमें क्या क्या डाला हुआ है आपने? अब हमने ऑनेस्टी से बताना है कि कितनी चीज़ें डाली हैं। ये दोनों चीज़ें जो है ना साथ साथ पड़ी हैं, उनमें दोनों में 17 अज्जा है। 17 पहले एक 17 पिंजीरी वाले मज़ेदार वाले। मज़ेदार वाले पंजीरी में ये है कि हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो डाले हुए हैं, जिसके अंदर काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश होगी। उसके अलावा हमने देसी मेडिसन है, जिस तरह आपको मैंने पहले जिक्र किया है, जिसमें कमर का मंजीट, उसके बाद जो है उसके 4 गोंद हैं 4 टाइप्स की, उसके बाद जो है ये अजवाइन आ जाती है। फिर मतलब ये हमने ना बेसिकली इसको एक देसी चीज़ों का ना ड्राई फ्रूट्स प्लस देसी मेडिसन प्लस देसी घी, देसी घी भी हम वो सोर्स करते हैं जो वैली में ऑर्गेनिक तरीके से पुराने वो दादियाँ चाचियाँ जो निकाल रही हैं, अब वही सोर्स कर रहे हैं, मलाई वाला नहीं, क्योंकि शहरों में आपको जो मिलता है डब्बे वाला वो मलाई से निकला होता है, तो उसमें वो ना उसका टेस्ट है ना उसकी अफादियत है। तो मेरी पंजीरी वो कहते हैं लोग कि यार हमसे वो सर्दियों में नहीं बिकती, आप गर्मियों में बेच रहे हैं, और तहजीब से हो सकता है इससे सस्ती भी मिल रही है, मेरी उससे महंगी है, लेकिन उसके पीछे वजह यही है कि हमने उसके चीज़ें खालिस डाली हैं और फिर ये बेसिकली वहाँ की हैं, खालिस हैं, ऑर्गेनिक हैं, तो इस वजह से लोगों को उसका टेस्ट भी मिलता है, उसका फ़ायदा भी मिलता है। तो साथ इसके दूसरी जो है वो फक्की है हमारी, तो ये वादी सून की खबेकी हमारा एक विलेज है, जो कि इसमें स्पेशलाइजेशन है उसकी कि वहाँ की फक्की पिछले 100 साल से मशहूर है। अच्छा, कि वहाँ के जो लोकल्स थे वो हमारे पास 3-4 जड़ी बूटियाँ हैं। एक दफ़ा मैंने जोशादा लिया तो उसका एक इंग्लिश में नाम मेरे जहन से निकला, वो लिखा हुआ था, तो मैंने जब उसको गूगल किया तो पता चला कि वो वहेकड़ हम उस बूटी को बोलते हैं, जो कि हमारे पास लोकल इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकता। तो मतलब हमें इन चीज़ों को पता ही नहीं है, जो कि जितनी मेडिसिन है, जितने जोशादे हैं उनके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, साफ़ी है उसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। तो मैंने फिर उन्हीं चीज़ों को ले के 17 अज़ा को, जिसके अंदर वे वहेकड़ हो गया, उसके बाद कुछ और मेडिसिन वगैरह है देसी, उनको लेके हमने फिर ग्राइंड करके उसका एक फार्मूला बना दिया।
कि ये इसका फ़ायदा एक तो पेट के जितने मसाइल हैं उनके लिए अच्छा है, जिस तरह गैस वगैरह बनती है वो, और फिर ये जिस तरह हम आजकल की रूटीन में मीठा तो सारे शौकीन हैं, कड़वी चीज़ कोई नहीं लेना चाहता, तो ये है कि इसकी अगर आप थोड़ी मिकदार लें तो आपका इसका बॉडी पे सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि आपके खून को साफ़ रखने के लिए बड़ा हेल्पफुल है, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये आइडिया कैसे आया कि लेट्स डू बिजनेस एज वेल? ये जब मैंने शुरू किया 2018 में, तो मेरी चची हैं वो बना रही थी पंजीरी अम्मा जान के लिए, तो वो जब मैंने देखा उनको बनाते हुए बड़ी मेहनत करी, तो मैंने कहा चाची अभी आप आखिरी हैं, मतलब और मेरी जो बहनें हैं कोई भी नहीं बना सकती, तो आप चली जाएंगी तो क्या हो गया। तो उन्होंने बड़ी प्यारी सी बात की, कहते पुत्र सीखना है तो होने सीख लें, नहीं तो मैं ठोर गई तो फिर तेन किसी नहीं सिखाना, मतलब मैं चली गई तो फिर किसी ने नहीं सिखाना। तो मैंने कोई आइडिया पकड़ा, उन्हीं से मैंने फिर 5 kg बुलवा के, क्योंकि वो एजेड हैं उससे ज़्यादा वो बना नहीं सकती थी, उनसे दोबारा मैंने बनवाई, उसको कमर्शियल किया, लोगों को टेस्ट कराया, लोगों का बड़ी अच्छी है और डिमांड्स आना शुरू हो गई। मैंने फिर 60 kg वहाँ का जो लोकल कारीगर है जो हमारा हलवा बनाता है उसको वो सारी रेसिपी बताई, उससे वो सारा चची को साथ बिठा के वो किया। तो इस तरह हमने बेसिकली ये है कि जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं वैली की, उनको महफूज करने की कोशिश की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोच इतनी नहीं थी कि अल्लाह पाक इतनी जल्दी कामयाबी देंगे, तो वो बेसिक थीम अच्छी थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ें फिर महफूज हो रही हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये चीज़ें हमें मुझे लगता है जैसे हम बात कर रहे थे गिलगित स्कर्दू या अपर, इससे ऊपर ऊपर जाते रहे वहाँ पे भी मिलती हैं। एग्जैक्टली उनका फूड कल्चर भी बहुत इंटैक्ट है, बहुत रिच है, वो इंटैक्ट है, वहाँ पे अभी तक उन्होंने को बहुत स्किल ट्रांसफर हो रही है, तब्दीलियाँ हाँ नहीं की हैं, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी आस्ते आस्ते जैसे यंग जनरेशन उनको नहीं पता कि हमने कैसी चीज़ बनानी कैसी, खत्म हो रहा है ये तो वो ये बहुत ज़रूरी है प्रिजर्व करना, खासकर जो माउंटेन्स एरिया हैं इनके अंदर। एक तो ये है कि ऑर्गेनिक फूड अभी तक अवेलेबल है, दूसरा ये है कि इनकी जो रेसिपीज़ हैं उनका एक डिफरेंट टेस्ट है। आप गिलगित में जाएँ, आप वहाँ पर भी आप उनकी जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं आप उनको टेस्ट करें तो आपको वो पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलता। बिल्कुल। अच्छा, और कुछ ऐसी जगहों के हमें नाम बताएं जो आपको देख रहे हैं इस वक्त लोग, कि उन्हें पता चले कि आइडिया मिले कि अच्छा वीकेंड पे अगर उन्होंने प्लान करना है इस्लामाबाद के अराउंड ट्रिप या किसी और इलाके में सूल्स केसर जाने का कुछ प्लान करें तो कहाँ कहाँ जाएँ? नियर बाय तो हमारे इस्लामाबाद के आसपास मारगलाज भी इतनी ब्यूटी है कि हम मेरा ख्याल है पूरा लाइफ टाइम लगे रहे तो हम इसको कवर नहीं कर सकते। किधर से जाएँ मारगला? यही जो आपका है ये मेन जू से ऊपर जो आप जाते हैं दामने को वाला, दामने को से आगे जाएंगे तो मतलब जिस ट्रैक पे भी आप निकल जाएंगे एक यूनिक ब्यूटी है उसकी। हाइकिंग ट्रेल्स भी हैं इसमें, वाटर स्प्रिंग्स हैं, ट्रैक्स बने हुए, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। तो जैसे वो संडा पत्थर वाला क्या नाम, नीला भुतू एक गांव है, वहाँ पे वाटर स्प्रिंग्स हैं, और ये जो बरी माम वाले पीर साहब थे इनकी चिल्ला गायें हैं। मैंने सुना है कि कुछ सैकड़ों में इनकी चिल्ला गायें हैं, हम भी अभी तक 12-13 ही देख सके हैं, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपने देखी हो वो कितनी डिफिकल्ट जगहों पर हैं। डिफिकल्ट हैं वो, या तो वो टॉप्स हैं या फिर अंदर जंगलों में बड़ी खूबसूरत सी जगह हैं, और उसके आसपास पानी भी बहुत ज़्यादा है। मछलियाँ मैंने कोई 1.5-2 फुट की मछलियाँ वहाँ पे देखी हैं, वो मतलब वो उन्होंने पाली में, वो लोग फिर पकड़ते भी नहीं है, वो सेक्रेड समझी जाती हैं। तो बहुत सारे एरियाज़ हैं, मनाल के आसपास हैं, फिर आगे आप मखनियाल टॉप आ जाता है, उसके आसपास बड़े खूबसूरत एरियाज़ हैं। मस्ता का एक ट्रैक है, वो बाइक पे भी हम करते हैं, कभी पैदल करते हैं। फिर पाइन सिटी एक बनी है वो मखनियाल टॉप पे, प्राइवेट सोसाइटी है, उसके बीच में अभी बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट बना है, उसमें लेक्स हैं 3-4, सीरीज ऑफ वाटरफॉल्स हैं, उसमें आप लोग जाएं। फैमिली के लिए बड़ा अच्छा रिजॉर्ट है, वहाँ होटल्स भी मिल जाएंगे आपको, बहुत कुछ है। उससे आगे क्रॉस करेंगे आप हरीपुर साइड पे, वहाँ पे बड़े यूनिक एरियाज़ हैं। अभी हम गए थे, गांव है वो क्या नाम था उसका, मुस्लिमाबाद, और 2-3 इस तरह के वो कोमल गली, बहुत खूबसूरत एरियाज हैं, उधर आप जाएं। रोड कारपेट है, गाड़ी की एक्सेस है, बाइक की है, हर चीज़ की है, तो आप बड़ा इजीली अप्रोचेबल हैं, और फैसिलिटीज़ भी अब वहाँ आ चुकी हैं। और अगर हम सूंस केसर को करना चाहें एक्सप्लोर तो फिर बताइए कि वहाँ केसर जो है जो इस्लामाबाद से तकरीबन 3 से 4 घंटे का ट्रैवल है। आप मोटरवे से जाएं अगर तो कलर कार से एग्जिट करके आगे टुवर्ड्स वैली तक आपको कारपेट रोड मिलेगा। तो उसमें यह है कि डे ट्रिप बड़ा अच्छा हो सकता है, फैमिली के साथ आ सकते हैं आप। अगर 1 नाइट स्टे करना है तो उसके लिए बड़ा अच्छा है। मतलब इस्लामाबाद, लाहौर और इन लोगों के लिए अगर कोई मरी के बाद जो एक अच्छा पॉइंट है, मरी तो ये है कि इस वक्त कमर्शियल हो चुका है ना, वो आपको महंगा मिलता है, वहाँ 15-20 हज़ार का होटल मिलता है, और हमारे पास 1500 से 2000 का रूम अभी तक होटल के अंदर मिल जाता है। अच्छा। और बड़ा अच्छा मतलब वेल अकोमोडेट जो है वो मिल जाता है। तो उसमें आप कैंपिंग भी 1 नाइट की कर सकते हैं, आप वहाँ पे होटल्स पे रह सकते हैं। तो अच्छे पॉइंट्स हैं हमारे पास, लेक्स हैं, खबेकी लेक, उछाली लेक, उसका जालर लेक, 3 लेक्स हैं हमारे पास मेन। उसके अलावा कुछ वाटरफॉल्स हैं, कुछ वाटर पॉन्ड्स हैं, और बड़े खूबसूरत हैं। मतलब आपने डे ट्रिप अगर करना है या 1 नाइट स्टे करना है तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन पंजाब।
बिल्कुल सही। तो फैसल साहब छुट्टियों पे आप आते हैं जी जी, और फिर आप निकल जाते हैं ट्रिप्स करने, टेस्ट करने। तो घर वाले जो हैं वो क्या करते हैं बेचारे? बेसिकली मैं जॉब करता हूँ ऑयल एंड गैस में, और 2 मंथ में होता हूँ सऊदीया में, 1 मंथ आता हूँ मुझे पाकिस्तान। तो मेरा एक ये ट्रैवलिंग का शौक है, हाइकिंग से थोड़ा सा मैं भागता हूँ और ये मुझे जो है ना ज़बरदस्ती ले जाते हैं तो बस फिर आके जो है ना उसमें मेरा ये होता है 1 मंथ में तकरीबन 1 वीक जो है ना मैं ट्रैवलिंग पे ज़रूर जाता हूँ। मेरा अब यही एक शौक़ है जिसमें मैंने भी 2 बाइक रखे हुए हैं, एक बेनेली का और एक सुजुकी 150 का। तो ये सारा शौक़ मुझे हसन भाई से जो है ना हुआ है, मुझे उससे पहले बिल्कुल शौक़ नहीं था, मैं गाड़ी से उतरता ही नहीं था। तो अभी ये है कि मैं गाड़ी में बैठता नहीं और बाइक पे गाड़ियाँ हमारी पार्कड ही रहती हैं अब 2-3 महीने। अच्छी बात है, फ्यूल की भी बचत होती है और आप यू गेट मोर और उस रश से भी बच जाते हैं। हाँ, नहीं, फ्यूल के अलावा यही हमारा बाइकिंग जो पैशन का जो है ना पैशन है हमारा। पैशन है। और मैं कहता हूँ कि ऐसी ऐसी ब्यूटी हम देखते हैं ना बाइक्स पे, गाड़ी पे हम नहीं देख सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। चलिए, थैंक यू सो मच एहसान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हसन साहब बहुत So शुक्रिया। nice of थैंक यू you. फैसल Thank you साहब, for आप player लोगों ने meeting ज्वाइन you. किया और ये सौगातों का कि आपने ये हमें रिवाइज भी कराई है, रिवाइव भी कराई है, और मैं तो अभी टेस्ट भी करूंगी। ये आपके लिए लेके भी आए हैं। अच्छा, ये आप चले, लोगों के लिए। These are gifts for you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सो काइंड, You're बहुत welcome. शुक्रिया। You're welcome. और आपसे भी इजाज़त लेने का वक्त हो गया। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफिज़।